निफ्टी बैंक निफ्टी में आज एक सेकेंड हाफ में रैली नजर आ गया था। गैप अप खुलने का थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, प्रीटी मच साइडवेज था एंड सेकेंड हाफ में एक रैली नजर आ गया। अब क्या कल कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना है कि एक रिवर्सल के लिए प्लान करना है, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स इन डिटेल में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है स्वेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी की क्लोजिंग मिला 18,817। वीकली एक्सपायरी जो होने वाली थी थर्सडे के दिन होने वाली थी, बट शिफ्ट होके कल के दिन पे एंड मार्केट का हॉलीडे है थर्सडे के दिन पे। आपने एक्सचेंज सर्कुलर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ सकते हैं, एक्सचेंज के साइट पे अवेलेबल है। करंट मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो था 29 जून का था, ये शिफ्ट होकर अभी 28 जून का, मतलब 28 जून का कल के दिन पे एक्सपायरी होने वाली है एंड परसों के दिन पे 29 जून को एक छुट्टी होने वाली है। सो वो हिसाब से अभी डिस्कस कर लेते कि क्या प्लान होना चाहिए हमारा कल के दिन पे। एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, सेकेंड हाफ थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना है हमें। स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है, कंटिन्यूएशन के लिए ही हम प्लान करेंगे। सो फ्लैट खुल गया मार्केट यही जोन के अंदर, 18,825 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। मैं निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा। टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मेरा 18,870 से लेके 890 के बीच में, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये जोन के आसपास में थोड़ा कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दिया तो कंटिन्यूएशन और ऊपर की तरफ हो सकता है 19,000 के लेवल्स तक। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए, कल के दिन पे मैं सेलिंग के लिए नहीं देखने वाला हूँ। मार्केट ऑलरेडी दिखा चुका था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, गैप अप खुला, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होकर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना दिया एंड सेकेंड हाफ में यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, मतलब ऑलरेडी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो जब तक ये लेवल्स के नीचे आना नहीं शुरू हो जाता है, मतलब 18,720 के नीचे, जब तक मैं सेलिंग के लिए सोच नहीं सकता हूँ। तो एक कभी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो कुछ प्लान कर सकते सेलिंग के लिए, बट ये एरिया थोड़ा वॉलेटाइल है। सो मेन जो सेल आएगा आपसे 18,655 के नीचे ही आने वाला। तो सेलिंग के लिए मैं नहीं देखने वाला। कल के दिन पे गैप डाउन ओपन हुआ एंड ये जोन के आसपास में गैप डाउन हुआ, सो छोटा मोटा एक गैप डाउन हो गया 50 एक पॉइंट का, 60 पॉइंट का, बिटवीन 18,765 एंड 18,785। ये 20-25 पॉइंट के रेंज में कहीं पे गैप डाउन हो गया एंड कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना यहाँ पे, तो हम निफ्टी को बाइंग के लिए वापस से देख सकते हैं ये लेवल्स पे भी। देखिए, ये हमारा जो है ये एक्चुअल में ब्रेकआउट जोन है 765 का। ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस कम सपोर्ट वाला जोन है 785 का। तो ये लेवल के बीच में कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो वापस से बायर्स जो आज का मूव मिस कर चुके यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करेंगे। कोशिश जब करेंगे तो एक अच्छा मूव यहाँ पे से भी हमें दिखाई दे सकता है ऊपर की तरफ। सो गैप डाउन ओपन हुआ ये जोन के बीच में, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बाइंग के लिए देखेंगे। 825 का फर्स्ट टारगेट, 870 टू 890 का सेकंड टारगेट। फ्लैट खुल गया, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। गैप अप खुल गया मार्केट। अब देखिए, गैप अप में दो कंडीशंस है मेरे यहाँ पे। कहीं बहुत बड़ा गैप अप खुल गया 18,890s 870s ये जोन के बीच में कहीं पे, देखिए ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं, ऑल टाइम हाई के नीचे ही कहीं पे, बट ये जोन के आसपास में। तो यहाँ से एक छोटा सा एक रिवर्सल वाला ट्रेड प्लान कर सकते हैं 10 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए। तो ये जोन पे कहीं खुल गया, इनिशियल एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया 1 मिनट पे 3 मिनट पे, आप रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखना, 18,825 का फर्स्ट टारगेट रखना। थोड़ा डीप करेक्शन आया तो 18,785 का टारगेट रखना। देखिए, स्ट्रक्चर ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये लेवल पे सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हेंस एक रिवर्सल वाला ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो ये जोन के आसपास में 10-20 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए आप एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं अप टू 1825, मतलब 50 रुपए के टारगेट के लिए। अब कहीं ये पे बीच में कहीं पे खुल गया तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं डायरेक्टली बाई करने के लिए, वेट करूंगा, थोड़ा एक रिट्रेसमेंट हो गया, कुछ टाइम स्पेंड कर दिया एंड फिर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना तो ही मैं लूंगा। ये बीच एरिया में कहीं पे ओपन हो गया बिटवीन दिस एरिया, तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ज्यादा ट्रेड करने के लिए। गैप डाउन के केस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा बाइंग एरिया है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी ने बहुत प्यारा ब्रेकआउट दे दिया, प्रीटी मच साइडवेज था एक रेंज के अंदर यहाँ पे, सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट दे दिया, कंटिन्यूएशन दे दिया एंड क्लोजिंग पॉजिटिव दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए हम प्लान कर सकते हैं। प्लान क्या होना चाहिए? फ्लैट खुल गया मार्केट, 44,200 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, हम बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट अवे मेरा टारगेट निकल के आएगा 44,400 का फर्स्ट टारगेट, 44,500 का सेकंड टारगेट। छोटा सा एक रेजिस्टेंस है 44,270 पे, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, ये मोस्टली ब्रेक करना चाहिए। देखिए 44,000 का लेवल कैसा प्यार से आज ब्रेक हो गया है, वैसे ये 44,270 कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखने वाला है लेवल। सो 44,200 का लेवल जैसे ही तोड़ दिया, 44,400 एंड 44,500 का टारगेट रहेगा हमारा। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ, ये गैप अप ओपन हुआ, तो कैसे प्लान करना है? गैप डाउन ओपन हुआ,
सो छोटा मोटा गैप डाउन हो गया, 100-150 पॉइंट का गैप डाउन हो गया नियर द 44,070 के मार्क में। मैं 50 से लेके 100-150 पॉइंट का गैप डाउन, ये एरिया के बीच में वापस से यहाँ पे बाइंग आ सकता है। सो प्लान करेंगे, यहाँ पे गैप डाउन खुला, कुछ टाइम स्पेंड किया, एक रेंज बना दिया या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया। ये जोन हमारा अक्यूमुलेशन वाला जोन है, यहाँ पे हम बाइंग के लिए देखेंगे। ये केस में टारगेट निकल के आएगा 44,200 का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, 44,400 का सेकंड टारगेट, 44,500 का हमारा थर्ड टारगेट। अब कभी बड़ा गैप डाउन हुआ तो मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं ट्रेड करने के लिए। लाइकवाइज कभी एक गैप अप ओपन हुआ ये एरिया के बीच में कहीं पे, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं सेल करने के लिए डायरेक्टली। इंटरेस्टेड कब होगा मैं सेल करने के लिए, कि बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो यहाँ पे देखिए 200-300 पॉइंट का कभी गैप अप हुआ नियर द 44,400 44,500 मार्क, ये लेवल के बीच में कहीं पे गैप अप ओपन हुआ और रिजेक्शन लेता है, तो ही मैं एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हुए एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकता हूँ अप टू 44,200 के लेवल्स पे। सो प्लान क्लियर है, बहुत बड़ा गैप अप हुआ, रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे अप टू दीज लेवल्स। स्ट्रक्चर बुलिश है, क्वांटिटीज को थोड़ा या तो कम रखना है, स्टॉप लॉस को टाइट रखना। फ्लैट खुल गया, ब्रेकआउट के लिए हम प्लान करेंगे। गैप डाउन खुला ये जोन के बीच में, अगेन बाइंग के लिए देखेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, अवॉइड करेंगे। मैं वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।